दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी हुई होगी, सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम हनुमान जी के बारे में कुछ बताते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से क्या लाभ होता है और हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाने से क्या लाभ होता है, और क्या हनुमान जी महाराज तुलसी दल चढ़ाने से खुश होते हैं। उनको भोग में बिना तुलसी का भोग अगर आप लगाते हैं तो क्या हनुमान जी महाराज खुश होते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। कमेंट में हमेशा की तरह भर भर कर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे उनकी पूजा साधना करनी चाहिए कि जिससे हनुमान जी महाराज अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न रहें और उनकी हर कष्ट को दूर करें, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। कलयुग में ऐसे ही हमारे हनुमान जी महाराज हैं कि अपने भक्तों के दुख को कष्ट को बहुत जल्दी हर लेते हैं। कहते हैं ना कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का नाम मात्र ले लेगा, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो समझ लीजिए कि आप मात्र श्री हनुमान जी का नाम ले लेंगे, राम भगवान का नाम लेंगे तो भी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पास समय बहुत कम है, तो बस आप पूरे भाव और पूरे श्रद्धा के साथ हनुमान जी की जितनी भी पूजा आप कर सकते हैं, थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, उनसे बातें करिए और उनको सिंदूर जो है उनके नहीं आपको टाइम है ज़्यादा लगाने के लिए, तो सिंदूर आप सिर्फ उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। सिंदूर को सिर्फ उनके चरणों में अर्पित करिए और एक दीपक जला दीजिए। उसके बाद हनुमान जी को उनके पसंद का भोग ज़रूर लगा दीजिए। उनके पसंद का भोग लगाएंगे जैसे केला है, चना गुड़ है, बूंदी का लड्डू है, चूरमे का लड्डू है, इमरती है, जो भी उनको पसंद है उनको आप अर्पित कर सकते हैं। और हमेशा आपको क्या करना है कि एक लाल गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल ज़रूर अर्पित करिए। जिन लोगों के पास है अवेलेबल है वो ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि गुड़हल के फूल से हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इतना आप हमेशा करिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक ही पाठ आप करिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ सहित हनुमान चालीसा का पाठ करिए और राम नाम का एक माला ज़रूर जाप करिए। उसके बाद देखिए कि हनुमान जी महाराज कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी सारे कष्ट को दूर करते हैं। लेकिन आपको लालच के साथ नहीं करना है, आपको पूरे भक्ति और भाव से करना है। वो उनका काम है, आप बस उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। उसके बाद सारा कार्य करना वो हनुमान जी का काम है, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका हर कार्य बनना शुरू हो जाएगा और कोई भी कार्य अब ऐसा नहीं है कि आपने आज पूजा किया कल आपका काम हो गया। अगर इमरजेंसी हालत में आप हैं तो कल आपका काम हो भी जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं आज हमने पूजा कर लिया है, उसके पहले भी नहीं करते थे, उसके बाद भी नहीं करेंगे, कल हमने पूरे मतलब कि संकल्प लेकर के पाठ कर लिया या कुछ भी कर लिया, कल हमारी जॉब लग जाए। तो ऐसा नहीं होगा, आपको कर्म भी करना पड़ेगा और उसके साथ प्रभु को अपनी पूरी जिम्मेदारी भी सौंपना है पूरे भक्ति और भाव से कि प्रभु हमारा बेड़ा पार करेंगे। वो कैसे भी करेंगे। तो चलिए आपको भोग अब बताते हैं कि भोग में तुलसी दल क्यों चढ़ाया जाता है और चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हनुमान जी को भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी का पेट नहीं भरता और वो प्रसन्न भी नहीं होते हैं। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि पुराणों में कहा गया है कि सीता माता ने एक बार हनुमान जी को भोजन करा रही थी, तो बहुत ही अत्यधिक भोजन हनुमान जी ने ग्रहण कर लिया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनको जो डकार आना था वो नहीं आया। तो सीता माता ने श्री राम भगवान से पूछा कि प्रभु इनका क्या उपाय है कि इतना सारा भोजन हनुमान जी महाराज कर लिए और इनका पेट अभी तक नहीं भरा। तब श्री राम भगवान जी ने माता सीता से कहा कि भोजन में तुलसी दल डाल करके भोजन कराइए। जब माता सीता ने तुलसी पत्ता डाल दें तब हनुमान जी को भोजन कराएं तो हनुमान जी को डकार आ गया, उनका पेट भर गया।
तो इस तरह से तभी से मान्यता है कि हनुमान जी महाराज अगर तुलसी दल डालकर आप भोग लगाते हैं तभी उस भोग को ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं, अन्यथा वो भोग आपका किसी मतलब कि कुछ खास भोग वो फिर नहीं माना जाता है अगर आप बिना तुलसी दल का भोग चढ़ाते हैं। क्योंकि आप कभी भी हनुमान जी के मंदिर में अगर प्रसाद खरीदते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर डला रहता है। तो अगर घर में भी आप कहीं हनुमान जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो तुलसी पत्ता डाल करके ही उनको भोग अर्पित कराइए। इससे हनुमान जी महाराज आपके सारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। और पूजा करते समय कभी भी बिना ज्योत के पूजा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक दीपक जला करके ही पूजा करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। और दीपक जो जिसमें आप दीपक जलाए हुए हैं, कभी भी उस दीपक से आरती नहीं करना चाहिए। मतलब प्रतिदिन नहीं, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, एक दीपक जलाकर सामने प्रज्वलित किए हैं, फिर आपको आरती करना है तो आप दूसरे दीपक में या कपूर से ही आरती कर दीजिए। इससे कपूर से आरती करने में क्या होता है कि घर के पूरे नकारात्मकता भी चली जाती है। और कपूर का हमेशा ध्यान में रखिए कि सुबह शाम घर में जलाना चाहिए। अगर सुबह शाम नहीं जला सकते हैं तो शाम को तो ज़रूर जलाइए। कपूर का जो धुआं है पूरे घर में होना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश होती है। तो इस तरह से करने से हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा कि हनुमान जी को सिंदूर कैसे चढ़ाएं। बहुत ही शॉर्टकट में, अगर आप जैसे कि नहीं आप पूरा चोला नहीं चढ़ा सकते हनुमान जी को, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हर मंगलवार और शनिवार एक चुटकी सिंदूर लीजिए, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए पूरे भक्ति और भाव से। तो इस तरह से करने से आपके सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ जो लोग अगर मतलब कि सपने बुरे देखते हैं या फिर डरते हैं, उन लोगों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।